हेलो गाइस, योगा आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम एक नई जड़ी बूटी लेके फिर से हाजिर हैं। तो दोस्तों, आप इसको बाग बगीचे या घर के आसपास गार्डन में लगाते हैं। तो इसको आयुर्वेद में अशोक वृक्ष के नाम से जानते हैं। ये वृक्ष हेमपुष्प एवं तम्रवल्ली कहा जाता है। वैसे तो अशोक के वृक्ष भिन्न भिन्न अंग यानी फूल, पत्ता और बीज आदि महिलाओं के सेहत संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसके पौष्टिक और उपचारात्मक गुणों के कारण बहुत सारी बीमारियों के लिए आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में अशोक की छाल, पत्ता, फूल और बीज का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। प्राचीन काल में प्रसन्नता एवं शोक को दूर करने के लिए अशोक वाटिका एवं उद्यानों का प्रयोग होता था और इसी आश्रय के इसके नाम शोक, अपशोक आदि रखे गए। सनातन एवं वैदिक लोग तो इस पेड़ को पवित्र एवं आदरणीय मानते हैं, किंतु बौद्ध लोग भी इसे विशेष आदर की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म अशोक वृक्ष के नीचे हुआ था। इसका संबंध कामदेव से भी है। कामदेव के पंच पुष्प वर्णों में अशोक पुष्प का भी वर्ण किया जाता है। इसके पर्यायवाची नामों में स्मर, विंध्या, नट आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, आप देख लें कि अशोक के वृक्ष दो जातियां होती हैं जिनका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। एक ये लंबी वाली होती है जिसको हम काष्ठदारू के नाम से जानते हैं, जो गलत है, और वास्तविक अशोक जो या सीता अशोक कहते हैं। सीता अशोक सिंदूर या लाल रंग के फूल आते हैं और काष्ठदारू में पीले और हरे रंग के फूल आते हैं। काष्ठदारू वृक्ष की लंबाई 15 से 20 मीटर तक होती है और जो वास्तविक अशोक है, सीता अशोक है, उसकी केवल 6 से 9 मीटर तक लंबाई होती है। ये दर्द निवारक, रंग गोरा करने, हड्डियों को जोड़ने, सुगंधित और त्रिदोषक, प्यास, जलन, कृमि, सूजन, दर्द, पेट के रोग, अफरा, पेट का फूलना, विष, अर्श, पाइल्स, रक्त जैसी समस्याएं, गर्भाशय की शिथिलता, सर्व प्रकार के पिदर रोग, लिकोरिया, बुखार, जोड़ों का दर्द, अक्षीण, अपच आदि रोगों को नाश करता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको नकली अशोक या देवदारू, अशुपल्ला देवदारू, उनमुन्ना, अशोपल्ला, नारा मद्दी देवदारू, देवदारू, नकली अशोक, अरना, चोरनी, अरनी, इंडियन फॉर या बौद्ध ट्री या इंडियन बिलो के नाम से जानते हैं। अगर किसी कारणवश आपकी सांस की समस्या हो रही है तो आप तुरंत आराम पाने के लिए अशोक का सेवन कर सकते हैं। 65 ग्राम अशोक के बीज का चूर्ण पान की बीड़ी में रखकर खिलाने से आपको सांस की संबंधी जो बीमारी है उसमें बहुत ही लाभ होता है। अगर शिशु उल्टी कर रहा है तो उसमें आप आराम पाने के लिए इस अशोक के फूलों को जल में पीसकर स्तनों पर लेप कर देते हैं तो उस दूध को पिलाने से स्तनपायी शिशु की उल्टी रुक जाती है। जब बवासीर का रोग गंभीर अवस्था में चला जाता है तब मस्सों से खून निकलने लगता है। अशोक का सेवन करने से उसमें बहुत जल्दी आराम हो जाता है। अशोक की छाल का काढ़ा 15 से 25 ml की मात्रा में अर्शजन्य, रक्त स्रोत या मासिक रोग में उपयोग करना चाहिए। इस फूड असंतुलित आहार के सेवन से हमारे जो किडनी है उसमें स्टोन हो जाती है, तो उसमें अशोक के 1 से 2 ग्राम बीज वो पानी में पीसकर 2 चम्मच की मात्रा में पीने से आपकी किडनी की पथरी के किडनी में पथरी के कारण जो दर्द होता है उसमें राहत के लिए बहुत ही मदद करता है। ये अशोक का पेड़ और महिलाओं के लिए तो एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए बहुत ही चमत्कारी फ़ायदा करता है। महिलाओं में अक्सर
योनि से सफ़ेद पानी की समस्या होती है तो सफ़ेद पानी का स्राव अत्यधिक होने पर कमजोरी भी आती है। इससे राहत पाने के लिए आप अशोक का सेवन कर सकते हैं। बाज़ार में आपको अशोका रेडसन या अशोकारिष्ट भी आपको मार्केट से मिल जाता है। अशोक का छाल का चूर्ण और मिश्री संभाग पीसकर 3 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से आपके लुकोरिया में बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। नाइट फॉल पुरुषों की आम बीमारी होती है तो 20 ग्राम अशोक की छाल को वो कूटकर 250 मिलीलीटर जल में पकाएं। 30 मिलीलीटर शेष रहने पर 6 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम पीते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होता है। अगर किसी की वर्जना लूज़ है तो उसमें आपको क्या करना है कि अशोक की छाल, बबूल की छाल और गूलर की छाल और माजू फल और फिटकरी को संभाग की मात्रा में पीस लें और 50 ग्राम चूर्ण को 400 ग्राम पानी में उबालकर 100 मिलीलीटर काढ़ा तैयार हो जाता है। इसमें छानकर योनि को धोने से या इस पर पिच्चू धारण करने से इसकी शीतलता कम हो जाती है। 6 से 12 ग्राम अशोक को घी में गुनगुने दूध या जल के साथ सेवन करने से रक्तपित्त, श्वेतपित्त, कमर दर्द, योनि में दर्द, आरुचि, पंडुआ, एनीमिया, श्वास, खांस आदि में बहुत ही लाभ होता है। 20 से 25 मिलीलीटर अशोकारिष्ट को प्रतिदिन भोजन के बाद सेवन करने से रक्तपित्त, ज्वर, रक्तपित्त, अर्श, प्रमेह, डायबिटीज, शोथ, सूजन आदि में बहुत ही लाभ होता है। अशोक टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने और हड्डियों की मजबूत करने में फ़ायदेमंद होता है। 6 ग्राम अशोक की छाल का चूर्ण दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से इसका लेप करने से आपकी टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है और दर्द भी कम होता है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली जो जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। बढ़ती हुई उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तो अशोक की छाल या ब्रह्मी चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर एक चम्मच सुबह शाम या 1 कप दूध के साथ नियमित रूप से 6 महीने तक प्रयोग करने से आपकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। तो अशोक की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।